प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 9 में वर्णित कवि विद्यापति द्वारा रचित पद जो पदावली से लिए गए हैं। पहला पद जिसकी प्रारंभिक पंक्तियां हैं के पतिया लय जायत रे, दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है सखी हे पूछसी अनुभव मोय, और तीसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी। इन तीनों पदों से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? प्रियतमा के दुख के क्या कारण है? प्रियतमा के दुखी होने के कारण हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। जैसा कि हमने वीडियो में पढ़ते समय इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है कि विरहिणी नायिका राधा विरह में पीड़ित है, उसका हृदय विरह में पीड़ित है क्योंकि उसके प्रियतम श्री कृष्ण उसके पास में नहीं है। उसके प्रियतम श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए हैं और विरह की वेदना से राधा पीड़ित है। उसके हृदय में विरह की वेदना है। बहुत बड़े सारे भवन में वह अकेले अपना समय नहीं गुजार सकती, उसको बहुत बड़ा भवन काटने को दौड़ता सा लगता है। फिर श्रावण का महीना, और श्रावण के महीने में यह श्रावण का महीना उसकी विरह वेदना को और अधिक बढ़ा देता है। श्रावण के महीने में उसके प्रियतम उसके पास में नहीं है, ऐसी स्थिति में उसकी विरह वेदना और भी अधिक बढ़ जाती है। जैसा कि श्री कृष्ण हरि हैं और वे राधा का मन हरण करके अपने साथ में गोकुल से मथुरा ले गए। राधा अपने मन को श्री कृष्ण द्वारा हरण कर ले जाने से उनके विरह में बहुत अधिक मात्रा में व्याकुल है। राधा संसारी जनों से ऐसा भी कहती है कि हे संसारी जनों, तुमको दूसरों का दारुण दुख संभवतः नहीं दिखता। दूसरों का दुख तुम्हें सामान्य दुख दिखता है, लेकिन वस्तुतः यदि वह दारुण दुख भी हो तो भी आप दूसरे के हृदय की पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकते। इस प्रकार विरहिणी नायिका का दुख बहुत बड़ा है। प्रियतमा के दुख के क्या कारण है, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। प्रियतमा विरहिणी नायिका राधा इसलिए दुखी है क्योंकि प्रियतम श्री कृष्ण उनके पास में नहीं है। वे गोकुल छोड़कर मथुरा में जाकर के बस गए हैं। विरह में पीड़ित नायिका राधा के लिए सावन का महीना नायक के बिना काट पाना कठिन हो रहा है। श्रावण का महीना है, रिमझिम पानी की फुहारें बरस रही है, बहुत सुहावना मौसम है, और ऐसे सुहाने मौसम में जब प्रियतम पास नहीं हो तो विरह की पीड़ा और भी अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। प्रिय के बिना अकेला भवन उसे काटने को दौड़ता है। वह जिस भवन में रह रही है बहुत विशाल बड़ा सारा भवन है, लेकिन प्रिय के बिना वह भवन भी उसे काटने को दौड़ता सा लगता है। प्रियतम कृष्ण पर उस विरहिणी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गए हैं। जैसा कि उनका नाम है हरि, और वे राधा का मन हरण करके अपने साथ में ले गए हैं। वह सखी से कहती है कि मेरे दुख को यानी मेरी पीड़ा को भला दूसरा कोई कैसे जान पाएगा? इसे तो वही जान सकता है जिसने मेरे जैसे विरह का दुख झेला हो। इस प्रकार प्रियतमा के दुख का मूल कारण प्रियतम का गोकुल छोड़कर मथुरा चले जाना है, जिसकी वजह से उसे विरह वेदना, विरह का दुख झेलना पड़ रहा है। प्रियतम गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं। अपने प्रियतम के विरह में वह बहुत अधिक दुखी है। अगला प्रश्न है, कवि नयनन तिरपित भेल के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा को व्यक्त करना चाहता है? नयन नेत्र न तिरपित तृप्त नहीं हुए। राधिका जो विरह की पीड़ा से भरी हुई है, विरहिणी राधिका के नेत्र अब तक भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का लगातार पान करने के बावजूद तृप्त नहीं हुए हैं। जन्म जन्मांतर से नायिका राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करती आ रही है, उनको जी भरकर देखती आ रही है। इतना जी भरकर देखने के बावजूद भी, प्रियतमा को जी भरकर देखने के बावजूद भी विरहिणी राधा के नेत्र
तृप्त नहीं हुए हैं। नयन न तिरपित भेल के माध्यम से विरह में भरी हुई नायिका की किस मनोदशा की अभिव्यक्ति की गई है। तो इस प्रकार से अभी तक भी उसके नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती है, मन सदैव अतृप्त ही रहता है। नायिका राधा के नेत्र आज भी नायक कृष्ण के दर्शन करने को व्याकुल है। वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करना चाहती है। राधा के नेत्र आज भी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करने के लिए लालायित है। उनके नेत्र अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य से भरी मोहिनी मूरत को देखकर कभी भी तृप्त नहीं होते। यह अतृप्ति उसके प्रेम की परिचायक है। उसके प्रेम की परिचायक यही अतृप्ति है कि लगातार बहुत समय तक रूप सौंदर्य का दर्शन करने के पश्चात भी उसकी आंखों को लगातार उनके दर्शन करने की लालसा बनी हुई है। नायिका के मन में नायक के रूप दर्शन की प्रबलतम लालसा है और यही कवि इस पंक्ति के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। नयन न तिरपित भेल, अभी भी उसके नेत्रों को तृप्ति नहीं हुई है और विरहिणी नायिका की विरह से भरी हुई इसी मनोदशा का चित्रण इस प्रश्न के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न है, नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि हमने वीडियो में बहुत अच्छी तरह से इस पद को पढ़ लिया है, नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का मूल कारण क्या है, उसे आपको अपने शब्दों में प्रस्तुत करना है। जब भी नायिका से ये पूछा जाता है, उसकी सखी उससे ये पूछती है कि मुझे तुम्हारे प्रेम का अनुभव बताओ, तुम्हारा प्रेम का अनुभव कैसा है। राधा ने कहा कि प्रेम तो हृदय के द्वारा अनुभव किया जाने वाला विषय है, इसकी तो केवल गहन अनुभूति ही की जा सकती है, इसे शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रेम तो शब्दातीत है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेम से कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। प्रेम तो हमेशा नित्य नवीन होता है, नया नया होता है और नित्य नवीन होते हुए प्रेम के इस भाव के कारण प्रेम में सदैव अतृप्ति रहती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, सखी ने जब नायिका से, राधा से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका ने कहा कि प्रेम में सदैव अतृप्ति ही रहती है। लाखों लाख लोगों में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो यह कह सके कि उसको प्रेम में पूर्ण तृप्ति मिल गई है, प्रेम में उसके प्राणों को पूर्ण तृप्ति मिल गई है। लाखों लोगों में मुझे एक भी न मिला जो यह कह सके कि प्रेम के माध्यम से मेरे प्राणों को तृप्ति मिल गई है। अतृप्ति ही प्रेम की पहचान है। नायिका राधा के मन में नायक श्री कृष्ण के दर्शन करने की लालसा, उनकी वाणी सुनने की लालसा लगातार बनी हुई रहती है। नायिका राधा चाहती है कि वे नायक श्री कृष्ण के दर्शन करें, वह उनकी वाणी को लगातार सुने तथा उनके साथ रसकेली करने की वही लालसा आज भी राधा की बनी हुई है। राधा की आज भी लालसा बनी हुई है कि वह अपने प्रियतम के लगातार रूप सौंदर्य का पान करती रहे, उनका दर्शन करती रहे, उनके प्रियतम द्वारा बोले गए मीठे मीठे मधुर मधुर वचनों को वह सुनती रहे और उनके साथ में रसकेली करती रहे, क्योंकि अब तक भी वह इन सब कार्यों को करने के बावजूद भी तृप्त नहीं हुई है। अतृप्ति का भाव उसके प्रेम के साथ में जुड़ा हुआ है और आज भी वह अतृप्त है, जो पहले दिन की तरह ही है। भले ही नायिका राधा ने श्री कृष्ण के साथ पूरा जन्म बिताया हो, पर उसके प्राण अब तक भी प्रेम से तृप्त नहीं हुए हैं। अतृप्त लालसा ही प्रेम की परिचायक होती है। इसी कारण नायिका के प्राण तृप्त न होना बताया गया है। नायिका के प्राण अब तक भी तृप्त नहीं हुए हैं, अभी भी उसमें अतृप्ति का भाव है। अगला प्रश्न है, सेह प्रीति अनुराग बखानी तिल तिल नूतन होय से लेखक का क्या आशय है।
जब सखी राधा से पूछती है कि अपने प्रेम का अनुभव बताइए, आपका प्रेम का जो अनुभव है, हृदयगत भाव है, वह किस प्रकार का है, वह बताइए। राधा कहती है कि प्रेम का अनुभव शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, यह तो शब्दातीत है। राधा आगे प्रेम के बारे में बताती हुई कहती है, तो बखानने योग्य प्रेम तो वही है जो नित्य नूतन हो, नित्य नवीन हो, जो नव्यता से भरा हुआ हो, जिसमें नयापन हो। नयापन होने से, नित्य नूतनता होने से इस प्रेम को बखान किया जा सकता है। प्रेम वह है जिसमें तृप्ति का भाव नहीं है। जहां तृप्ति नहीं है वही प्रेम का वस्तुतः सही स्वरूप है। स्नेह प्रीति, प्रीति से आशय होता है प्रीति, अनुराग, अनुराग से आशय होता है अनुराग, प्रेम बखानीय, बखान करने योग्य है। वही प्रेम, वही प्रीति बखान करने योग्य है। तिल तिल यानी क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण नूतन हो, जिसमें नवीनता हो। जिस प्रेम में प्रत्येक क्षण नवीनता का भाव हो, प्रत्येक क्षण नवीनता हो, नव्यता हो, वही प्रीति, वही अनुराग का भाव बखान करने योग्य है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वही प्रेम और अनुराग बखान करने योग्य है जिसमें क्षण क्षण पर नवीनता का अनुभव हो। अर्थात प्रेम की एक विशेषता है नित्य नवीनता होना। संस्कृत के कवि माघ ने लिखा है, क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। अर्थात जिस प्रेम रूप में क्षण क्षण पर नवता, नव्यता, नयापन प्रतीत हो, वही रूप रमणीय कहा जाता है। इसी प्रकार जिस प्रीति में कभी भी पुरानापन न आए, जो सदैव नई नई सी लगे, वही प्रीति बखान करने योग्य है। नायिका और नायक जिस प्रीति में सदैव नवीनता की अनुभूति करें, वही प्रीति बखान करने योग्य है। प्रीति में सदैव नवीनता का भाव रहता है। प्रत्येक नवीनता से भरे हुए कार्य के साथ जो संदेश है, जो भाव है, वह ही प्रीति का परिचायक है। अगला प्रश्न है, कोयल और भोरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वसंत ऋतु का महीना आता है, वन में, उपवन में फूल खिल जाते हैं, भ्रमर गुंजार करते हैं, कोयल अपनी मीठी तान सुनाती है और इस प्रकार से पूरा वातावरण सुखद एहसास और सुखद भाव से भर जाता है। जब वन उपवन फूलों से भर जाते हैं, कोयल मीठी तान सुनाती है, भ्रमर गुंजार करते हैं, ऐसी स्थिति में विरह में भरी हुई नायिका अपनी विरह वेदना के कारण न तो वह भ्रमर का गुंजार को ही पसंद करती है, न ही वह कोयल द्वारा गाई गई मीठे गीत को, मीठी तान को सुनती है। जैसे ही कोयल मीठी तान सुनाती है, भ्रमर गुंजार करता है, विरह पीड़ा से भरी हुई वह विरहिणी नायिका अपने कानों पर अपने हाथ रख लेती है, अपने कानों को अपने हाथों से ढक लेती है और इस प्रकार विरह की पीड़ा का भाव उसका इस मौसम में और अधिक बढ़ जाता है। जैसे ही कोयल कूकती है, जैसे ही भ्रमर गुंजार करता है, तो उसकी विरह की पीड़ा का भाव और अधिक प्रबल हो जाता है। उसके हृदय में विरह की अग्नि और अधिक तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वसंत ऋतु आने पर कोयल मधुर स्वर में कूकने लगती है और उपवन में खिले हुए पुष्पों पर भ्रमर गुंजार करने लगते हैं। कोयल की यह कूक और भ्रमरों की यह मीठी और गुनगुन करने वाली गुंजार उस विरहिणी नायिका को तनिक भी नहीं सुहाती है, उसको बिल्कुल भी यह नहीं सुहाती है, क्योंकि उसके प्रियतम श्री कृष्ण तो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं और वह विरह की पीड़ा से पीड़ित है, विरह वेदना से भरी हुई है। इसलिए वह इस कोयल की कूक और भ्रमर गुंजार को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है, अपने दोनों हाथों से अपने कानों को ढक लेती है, अपने कान बंद कर लेती है। यहाँ प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया गया है, क्योंकि वसंत आगमन पर नायिका का विरह और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा को कवि ने किन शब्दों में व्यक्त किया है। नायिका राधा अपने प्रियतम को चौदिशी हेरी हेरी चारों दिशाओं में देख देख कर इस बात के लिए
अपने हृदय को राजी करना चाहती है कि उसको उसके प्रियतम के दर्शन हो गए। वह चारों दिशाओं में देखती है लेकिन उसको अपने प्रियतम के दर्शन नहीं होते। इस प्रकार अपने प्रियतम के दर्शनों की लालसा उसे लगातार बनी रहती है। कातर दृष्टि से चारों तरफ अपने प्रियतम को ढूंढने की मनोदशा के भाव को कवि ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है। कातर दिठ करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा। कातर दिठी दृष्टि से देख करके, 24 मानी चारों दिशाओं में, हेरी हेरी देख देख करके, कातर दृष्टि से वह चारों दिशाओं में देख रही है, अपने प्रियतम को तलाश रही है, उनको ढूंढ रही है कि कहीं उनके दर्शन हो जाएं। नयन, और जब उनके दर्शन नहीं होते हैं, वह विरह पीड़ा में भरी हुई जो विरहिणी है, जब उसको अपने प्रियतम के दर्शन नहीं होते हैं तो उसके नयन गरें जलधारा, उसके नेत्रों से जल की धारा प्रवाहित हो जाती है, अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो जाती है। गरे से आशय है प्रवाहित हो जाना। विरह में भरी हुई विरहिणी नायिका कातर दृष्टि से अपने प्रियतम को चारों दिशाओं में खोजती है, किंतु जब प्रिय कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते तो उसकी आंखों से निरंतर आंसू गिरने लगते हैं। कातर दृष्टि से चारों तरफ प्रियतम को ढूंढने की इस प्रकार की उसकी मनोदशा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम, तत्सम से आशय है संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में उसी प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं जैसे वे संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अग्नि, ये तत्सम शब्द है। इस अग्नि को हम तद्भव शब्द के रूप में आग के रूप में काम लेते हैं। राज्य, राज। इस प्रकार से निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तिरपित, छन, बिगदद, निहारल, प्रीति, साओन, अपजस, छिन, तोहारा, कातिक। इन सभी शब्दों के हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। तिरपित, तिरपित का तत्सम हुआ तृप्त। छन, क्षण। बिगदद, विदग्ध। निहारल, निरखना, निरख, निरख, निरखा। प्रीति, प्रीति। साओन, श्रावण। अपजस, अपयश। छिन, क्षण। तोहारा, तुम्हारा। कातिक, कार्तिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। एक सरी भवन पिया बिनुरे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। एक सरी भवन पिया बिनु रे। विरह में पीड़ित नायिका राधा अपनी सखी से कहती है कि मुझसे अकेले इतने बड़े सारे भवन में नहीं रहा जाता, मैं अपने प्रियतम के बिना इतने बड़े भवन में नहीं रह सकती। प्रियतम यहाँ नहीं है, प्रियतम तो गोकुल छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए हैं। मैं प्रियतम के बिना इस भवन में रह रही हूँ, लेकिन मुझसे इस भवन में पिया के बिना रहा नहीं जाता। मोहि रहलो न जाए, मुझसे इसमें निवास नहीं किया जाता, मुझसे रहा नहीं जाता। सखी अनकर दुख दारुण रे, सखी मेरा ये दुख बहुत दारुण दुख है, बहुत भयंकर दुख है। प्रीतम से बिछुड़ने का, प्रियतम से विरह में प्रियतम से बिछुड़ने का यह दुख बहुत दारुण दुख है। मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है, विरह की पीड़ा से भरा हुआ है। यह दारुण दुख है जो विरह की पीड़ा से भरा हुआ है, जिससे मेरा मन छटपटा रहा है, मन बहुत ही व्याकुल है। सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। लेकिन जग, संसार के लोग इस बात का विश्वास नहीं करते कि यह इसका दारुण दुख है। इस बात पर कौन विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करता है। एक सरी भवन पिया बिनुरे मोहि रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुण रे जग के पति आए। प्रियतम श्री कृष्ण के बिना विरहिणी नायिका
राधा से घर में अकेले रहा नहीं जाता। राधा अपनी सखी से कहती है कि प्रिय सखी, इस संसार में दूसरे का दारुण दुख का विश्वास कोई भी नहीं करता। अर्थात प्रिय के बिना मैं जिस वेदना को झेल रही हूं उसको मैं किससे कहूं? कौन है जो मेरी विरह व्यथा पर यकीन करेगा? यानी मेरी विरह व्यथा पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। सखी अनकर दुख दारुण रे, मेरा दुख बहुत दारुण है रे जग के पतियाए। पतियाए से आशय होता है विश्वास करना। एक सरी इस अकेले भवन में मैं प्रियतम के बिना कैसे रहूं, मुझसे रहा नहीं जाता, क्योंकि मेरे प्रियतम तो मुझे छोड़कर, गोकुल छोड़कर मथुरा में जाकर बस गए हैं। अब मैं विरह की वेदना से जल रही हूं, विरह की वेदना में पीड़ित हूं, और मेरा जो दारुण दुख है उसके बारे में संसारी लोग, संसार के जन विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यानी मेरी विरह व्यथा पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। जन्म अवधि हम रूप निहारल, नयनन तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रव नहीं सूनल, श्रुतिपथ परसन गेल। इन पंक्तियों के माध्यम से राधा कहती है अपनी सखी से कि मैंने जीवन भर, जन्म जन्मांतर तक, जन्म अवधि, जन्म जन्मांतर की समय अवधि में हम यानी मैंने, राधा ने, नायिका राधा ने रूप निहारल, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य निहारा है, उसका पान किया है। मैंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान किया है, उनके दर्शन किए हैं। नयनन तिरपित भेल, इतना देखने के बाद भी मेरे नेत्र अब तक भी तृप्त नहीं हुए हैं। लगातार इन नेत्रों को श्री कृष्ण के दर्शन करने की उत्कट लालसा बनी हुई है। ये नेत्र लगातार ऐसा चाहते हैं कि वे टकटकी लगाकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण को देखते रहें, उनके दर्शन करते रहें, उनके रूप सौंदर्य का पान करते रहें, क्योंकि नयन तिरपित भेल, अभी भी मेरे नयन तृप्त नहीं हुए हैं। सेहो मधुर बोल श्रव नहीं, और मेरे प्रियतम द्वारा बोले गए मधुर मधुर बोल, मीठे मीठे बोलों को मैं बहुत लंबे समय से सुनती आ रही हूँ, फिर भी मेरे कान इस प्रकार से उनके मीठे बोल सुनने के लिए लालायत हैं कि जैसे इन कानों ने कभी उनके मीठे बोल सुने ही नहीं हो। इस प्रकार से मेरे कान भी उनके मीठे बोलों को, मीठे वचनों को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। मेरे नेत्र हैं, वे मेरे प्रियतम के रूप सौंदर्य का पान करने के लिए लालायित हो रहे हैं, अभी भी तृप्त नहीं हुए हैं। मेरे कान मेरे प्रियतम के द्वारा बोले गए मीठे मधुर वचनों को सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं, मेरे कान अब भी तृप्त नहीं हुए हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नायिका राधा कहती है कि हे सखी, जन्म भर मैंने प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखा है, उनके रूप सौंदर्य का पान किया है, परंतु आज तक भी मेरे नेत्र, मेरे नयन तृप्त नहीं हुए। नयन, मेरे नेत्र, मेरी आंखें तृप्त नहीं हुई है। आज भी मेरे नेत्रों में प्रियतम श्री कृष्ण को देखने की वही उत्कट लालसा है, वही उत्कट इच्छा है, वही उत्कट आकांक्षा है जो पहले दिन थी। साथ ही उनके मधुर वचनों को मैं जन्म से लगातार सुनती आ रही हूँ। मैंने उनके द्वारा बोले गए मधुर वचनों को खूब सुना है, पर ऐसा लगता है मेरे कानों ने उनके वचन कभी सुने ही नहीं। अर्थात आज भी मेरे कान श्री कृष्ण की मधुर वाणी सुनने के लिए लालायित हो रहे हैं। मेरे कान चाहते हैं कि मधुर वाणी में जो श्री कृष्ण द्वारा बोले गए मधुर वचन है उनको ये लगातार सुनते रहें। आंखें यह चाहती है कि वह प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का पान करती रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। कुसुमित कानन हेरि कमलमुखी, मूदि रहेउ दुनयान, कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनि, कर देई झांपई कान। कुसुमित कानन, वन में फूल खिल गए हैं, विभिन्न प्रकार के चटकदार रंगों से भरे हुए फूल खिल गए हैं वन में। उन चटकदार रंगों से भरे हुए फूलों से सुहासित वातावरण में उन पर आकर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भ्रमर मंडरा रहे हैं, भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और कोयल कूक रही है। वसंत ऋतु में कोयल कूक रही है, वन उपवन में फूल खिल गए हैं और खिले गए फूलों पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। कुसुमित कानन हेरि कमलमुख, और कमलमुखी जो कमल जैसे मुख वाली राधा है, वह लगातार अपने प्रियतम का
अपने प्रियतम की विरह का, अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती है, उनका सामीप्य पाना चाहती है और वह उनकी विरह पीड़ा में भरी हुई है। कुसुमित कानन हेरि कमल मुखी, मूदी नयन दू नयान, दू यानी दोनों, नयान से आशय है नेत्र। और इस प्रकार सुंदरतम वन उपवन की शोभा को देखकर, खिले हुए पुष्पों को देखकर, प्रकृति में हुए इस बदलाव को देखकर, इस सुखद एहसास भरे प्राकृतिक वातावरण को देखकर वह विरह पीड़ा में और अधिक मात्रा में भर जाती है। वह इस सुखद बदलाव को, प्रकृति की इस सुषमा और सुंदर छटा को देख नहीं पाती, अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव, और जैसे ही उसे कोयल की कूक सुनाई पड़ती है और मधुकर से आशय है भ्रमर, भ्रमर की गुंजार, भ्रमर की ध्वनि उसको सुनाई पड़ती है, तो वह उसकी विरह पीड़ा को और अधिक बढ़ा देती है। और वह इस विरह पीड़ा को बढ़ाने से बचने के लिए अपने दोनों कानों को कर देई, दोनों हाथ लगा देती है झांपई कान, और अपने कानों को ढक लेती है, अपने कानों को बंद कर लेती है, जिससे कि कोयल की मधुर स्वर, मधुर वाणी उसके कानों में नहीं आए और भ्रमर का मधुर गुंजार वह न सुन पाए। इस प्रकार से विरह पीड़ा में भरी हुई विरहिणी इस मौसम में आए हुए बदलाव से अपने आप को अत्यंत विरह पीड़ा में भरी हुई व्याकुल स्थिति में पाती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, वसंत ऋतु में वन उपवन फूलों से लद गए हैं। प्रकृति की इस वासंती सुषमा को देखकर विरह में भरी हुई विरहिणी राधा अपने दोनों नेत्र बंद कर लेती है, क्योंकि प्रिय के वियोग में ये खिले हुए फूल उसे अच्छे नहीं लगते, अपितु उसके विरह को, उसके विरह के भाव को और भी अधिक तीव्रता से बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार कोयल की कूक और भ्रमरों की गुंजार भी उसे नहीं सुहाती। मीठी मीठी तान में कोयल का कूकना और गुनगुनाते हुए भ्रमरों का गुंजन करना, गुंजार करना, ये भी राधा को, जो विरह में भरी हुई है, उसे ये सब चीजें भी नहीं सुहाती और वह अपने दोनों कान बंद कर लेती है, दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लेती है। प्रकृति का चित्रण यहाँ उद्दीपन रूप में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 कवि विद्यापति द्वारा रचित पद, जिन्हें पदावली से लिया गया है, प्रथम पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है के पतिया लय जायत रे, और दूसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है सखी है कि पूछसी अनुभव मोय, और तीसरा पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, इन तीनों पदों से संबंधित अभ्यास प्रश्न आज हमने हल किए हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 10 कवि केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका, सरस्वती वंदना, पंचवटी वन वर्णन और अंगद से संबंधित रचनाएं लेकर आपके समक्ष शीघ्र ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।